हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त स्वागत है। देखिए, हमने आपको दोस्त क्या है कि जल्दी जल्दी आज हम थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, चीजें को जल्दी हम समझा करके निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि देखिए, मेरा फोकस क्या था, 12th वाले क्लास के लिए कुछ ना कुछ चीजें समझाना। हम क्या करेंगे दोस्त, देखिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल करेंगे। क्या? जैसे देखिए, मतलब शायद अगर पॉसिबल हो सकता है तो 10 दिन में कैमरा लग जाएगा। आपको 2-3 क्लास हम लेंगे ना, तो हम डेफिनेटली बताते हैं 2-3 क्लास में आपका 20-20 नंबर कवर होगा। अगर हम लेंगे कवर होगा, आप ये बात उम्मीद रखिए। लेकिन वो चीजें तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने सेट्स पढ़ाया तो आप सेट्स क्लियर होना चाहिए। हम रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे, बेसिक बेसिक क्लियर होना चाहिए। तब हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे, वेक्टर पढ़ा देंगे। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिए थे, बेसिक बेसिक चीजें खींच देंगे, 2-4 क्लास लेंगे, बस हो जाएगा। और देखिए, जो साइड से जैसे कोई कितना क्या होता है ना, बायो वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो भी मैथ्स रख लेते हैं, तो उसके लिए काम चल जाएगा। और फिर तो आपको पता ही है, जो साल भर पढ़ेगा उसके लिए बेहतरीन होगा। आपको क्या करना है, चीजें अभी जो हम पढ़ाएंगे आपको समझना है, समझे? अभी देखिए, हम आपको सिखाएंगे क्या, ये देखिए आप क्या सिखाने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से दोस्त अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स का भी अलजेब्रा होता है दोस्त। जैसे हमने आपको कई बार बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ, हमने क्या बताया था आपको कि कम्यूटेटिव लॉ किसको कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ दोस्त इंटीजर के लिए लागू होता है। जैसे हमने आपको बताया था 2 + 3 बराबर होता है दोस्त 3 + 2 के। सेट्स के भाषा में हम उसी को बोलेंगे सेट ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। इसी को ऐसा क्यों करेंगे दोस्त? जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पढ़ेंगे दोस्त, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगा, वहां पे फॉर्मूला लगता है कि ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी ही नहीं आपको पता होगा तो क्या ही आप कर लेंगे, ठीक है? उसी प्रकार से हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स करेंगे, ठीक है? आपको क्या करना होगा, मेरे साथ साथ चीजें को समझना है। थोड़ा सा समझने वाला कुछ बात नहीं है इसमें, ज्यादातर चीजें क्या है आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा समझ लेंगे और याद रहेगा और काम चल जाएगा। तकरीबन हम आपको 10 फार्मूला लिखाएंगे, 10 तरह का चीजें आपको समझना। देखिए, सबसे पहले मेन एक नंबर हेडिंग के बारे में अगर बात करें, अगर हम 1 नंबर के बारे में बात करते हैं तो 1 नंबर में क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ। क्या है दोस्त? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या? कम्यूटेटिव लॉ दोस्त कहते किसको है? जैसे ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, इसी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ए और बी में क्या होगा दोस्त? जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है मेरे दोस्त बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? और हम क्या कह सकते हैं इसको? एसोसिएटिव। हम इसको क्या बोलेंगे दोस्त? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दोस्त हम 3 नंबर उठाते थे, उसी प्रकार यहां भी उठाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे। अगर इसके साथ होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यूनियन करके बाहर कर देते हैं। यह भी क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा दोस्त। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कितना हो जाएगा? इसमें इंटरसेक्शन करना है, यूनियन वाले तो हम ले चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसी प्रकार से होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए, हमने क्या पढ़ा? कम्यूटेटिव पढ़ा हमने, और हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? एसोसिएटिव पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। 3 नंबर है, चलिए 3 नंबर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर 1। जैसे इसमें क्या, इसमें भी वही होगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव में दोस्त हर हमेशा क्या होता है ना, इसमें डबल। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता, हम क्या करते थे? 2 × 3 + 2। देखिए यहाँ पे क्या होता है? 2 तरह का ऑपरेशन लगता है। एक यहाँ पे क्या है?
एक यहाँ पे दोस्त क्या है, इनटू ऑपरेशन है, दूसरा क्या है, दूसरा ऑपरेशन क्या है, फिर यहाँ पे प्लस है। तो हर हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे यूनियन लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन लगा रहे हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और चौथा नंबर में क्या लिख सकते हैं दोस्त, ये हो गया। अब देखिए यहां पे हम आपको डिमॉर्गन्स रूल के बारे में बताते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, देखिए दोस्त डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, देखिए इसको समझिए। जैसे ये क्या कहता है, यहाँ पे ए नंबर में समझिए, ए यूनियन बी का अगर हम होल डैश निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर दोस्त बी नंबर में इसी चीज को अगर हम लिखें यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखें कि ए इंटरसेक्शन अगर हम बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। इसी को हम डिमॉर्गन्स रूल कहते हैं। जनरलाइज डिमॉर्गन्स रूल होते हैं, रिलेटिव फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स रूल होते हैं। पहले आप क्या करें, इसको लिख लें। देखिए कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, शायद समझ में आ रहा होगा। हम थोड़ा सा आपको समय दे देते हैं, आप इसको लिखिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए देखिए, अगर आप ऐसे भी पॉज भी कर सकते हैं, हम दूसरे चीज लिखते हैं, जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स रूल। क्या होता है, जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स रूल, डिमॉर्गन्स लॉ। देखिए इसमें ए नंबर में क्या होगा, कहता है यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लेमडा का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, ठीक। और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर इसका यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लेमडा का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ए आई बिलोंग्स टू इंडक्शन सेट लेमडा। अब देखिए 6 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, रिलेटिव फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स रूल। रिलेटिव फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स रूल, डिमॉर्गन्स लॉ या रूप जो कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, जो कहिए। जैसे देखिए ये क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन सी होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त कि ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन में बदल जाता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्त, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ये इंटरसेक्शन रहेगा, क्या होगा, ये यूनियन में बदल जाएगा। बस यूनियन में बदल दीजिए, और कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझे। देखिए शायद हमने आपको ये भी चीज समझा दिया, जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स रूल, रिलेटिव फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स रूल। देखिए हालांकि ये चीज आपके मतलब अभी उतना कम होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, समझे। लेकिन अभी जो हम लिखा रहे हैं इसका काम बहुत आएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ का, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, जब आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइडेम्पोटेंट लॉ किसको कहते हैं दोस्त, जैसे देखिए ए के साथ में क्या करेंगे, आप यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। और ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। देखिए और इसी को आइडेम्पोटेंट कहते हैं। और दूसरा 8 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज क्या है दोस्त, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज क्या होता है, कहता है जैसे अगर मान लेते हैं ए नाम का कोई सेट है, अगर इसका इंटरसेक्शन करते हैं फाई के साथ में, क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बी नंबर अगर ए का यूनियन अगर फाई के साथ करते हैं क्या आ जाएगा दोस्त, ए आ जाएगा। यही सी नंबर में दोस्त अगर ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के साथ क्यों करें, कॉम्प्लीमेंट में पढ़ेंगे। अगर ए का यूनियन अगर हम
यूनिवर्सल सेट के साथ दोस्त करते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर इसी ए का इंटरसेक्शन मेरे दोस्त इसी यूनिवर्सल सेट के साथ में करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, ए ही आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज कहते हैं। यहां भी ए लिख ले और यहां भी क्या लिख ले, बी लिख ले, यहाँ पे बी लिख ले, ठीक है। देखिए, और 9 नंबर में दोस्त अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंट को पढ़ते हैं हम। देखिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जैसे देखिए ये भी बहुत साधारण सा चीज है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये क्या होता है, देखिए ये सब का जब हम आपको अगले सेशन में जब हम आपको ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो हम सबका प्रूफ भी पढ़ाएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा रिप्रेजेंट आपके सामने करते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा क्लास देख भी लेंगे तो चीजें आपके नजरों में आ सकता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ए नहीं होता है और ए ऐड करते हैं तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ए का इंटरसेक्शन जो है दोस्त, अगर ए का इंटरसेक्शन जो है कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्त मेरे भाई, क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। क्या निकलेगा, फाई निकलेगा, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होता। अगर सी नंबर के बारे में बात करते हैं दोस्त, कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये भी क्या निकलेगा, फाई निकलेगा। क्यों, कि यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट निकल जाएगा तो फाई हो जाएगा। और फिर क्या, बस इतना ही काफी है आपके लिए। अब देखिए लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, एक और हम 10 नंबर में लिख लेते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल लॉ ऑफ क्या है, डबल कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्त। जैसे देखिए किसी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। देखिए शायद हमने आपको जितना पढ़ाया ये आपके लिए सफिशिएंट है, आपके काम आएगा, एकदम डेफिनेटली आपको क्या होगा, समझ में आएगा। लेकिन दोस्त जब हम आपको दोबारा से अगर वैसा होगा तो हम फिर से, जब मेरा कैमरा लग जाएगा दोस्त, तो हम आपको क्या करेंगे, 1 शॉट पढ़ाएंगे और 1 से 2 से 3 घंटा पूरा सेट हम कंप्लीट कर देंगे। उसमें क्या होगा, जब एक में थ्योरम पढ़ाएंगे और दूसरा शॉर्ट में क्या करेंगे, हम सवाल बताएंगे, तो एकदम बताएंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी ये आपके काम के लिए है और शायद हमको लगता है ये सफिशिएंट है। आप इसको थोड़ा सा वीडियो देख लें, अगर लिखना है तो लिख लें। ये चीजें क्यों होता है दोस्त, ये चीजें क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो दोनों में कोई कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। अब बताइए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो जब इसमें कुछ है ही नहीं है तो जो है तो यही आएगा ना। जब इस दोनों को यूनियन करेंगे तो सबसे बड़ा तो यूनिवर्सल सेट होता है तो खुद ही आ जाएगा। ये दोनों के बीच इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन जो छोटा है वही आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्त, आपको क्या करेंगे, कल से हम इसी से यहां से स्टार्ट कर देते हैं। हम थोड़ा सा रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हम फंक्शन समझाएंगे आपको। क्यों, क्योंकि कहता है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट रिवर्स में नॉट ऑलवेज ट्रू। कोई बात नहीं, जब हम आपको समझाएंगे तो चीजें समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्त। आपको अच्छा लगता है हमारे पढ़ाया हुआ चीजें, वीडियो को लाइक करें, डेफिनेटली लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्त, देखते रहें हमारे क्लास को।